अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहम्मद शफीक और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल यू पंजाब। नाज़रीन, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਯਾਰੀ ਕਦੀ ਨਾ ਲਾਈਏ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉੱਤੇ ਗਰੂਰ ਹੋਵੇ। ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕਦੀ ਬੁਰਾ ਨਾ ਆਖੀਏ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਸੂਰ ਹੋਵੇ। बाप एक ऐसी हस्ती है जो बच्चे को बड़ी मेहनतों के साथ पालता है, उसको उंगली पकड़कर चलना सिखाता है, उसके नाज नखरे उठाता है और उसको पढ़ाई के लिए उसकी जवानी तक, हालांकि हत्ता कि यहाँ तक कि जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती और शादी के बाद भी बाप जो है अपने बच्चों के, अपने बेटे के खुसूसन नखरे नाज उठाता है। नाज़रीन, आज हम एक थाने के अंदर मौजूद हैं। उस थाने के अंदर एक ऐसा बदबख्त बेटा भी मौजूद है जिसने अपने बाप को टुकड़े कर दिया। बात क्या हुई, क्या वजह बनी, ये नौबत यहाँ तक क्यों पहुंची, उस बदकिस्मत बेटे की ज़ुबानी सुनते हैं। अच्छा ये बताओ कि तुम इंसान हो, मर्द हो और औरतों वाला जेवर पहना हुआ है। ये जेवर तो जुर्म करने वाले मुजरम, जालिम, मंशियात फरोश पहनते हैं। ना मुझे मुजरिम बनने का शौक़ था, ना मुझे कोई ये जेवर पहनने का शौक़ था, लेकिन हालात इतने संगीन हो जाते हैं, मजबूर कर देते हैं ये जेवर पहनने को। ये जेवर अल्लाह पाक ने क्या किसी जगह पे ये चीज़ लिखी हुई है कि बेअदबी, वालिद की बेअदबी करो? ये नहीं लिखा। अगर तेरा वालिद ना होता क्या तू पैदा होता? नहीं पैदा होता। अच्छा ये बता, तू इस थाने में आया के लेने? थाने में आया क्या लेने हूँ? ये तो मैंने अपना तराफे जुर्म किया। और क्या क्या किया? बाप को कत्ल हो गया मुझसे। अच्छा, तूने अपने बाप को जान से मार दिया? जी जी। कैसे मारा? वो एक जगह लेटे थे, मैंने कुल्हाड़ा मारा और वो फौत हो गया। कहाँ कुल्हाड़ी मारी? गले पे। कितने दिनों से ये प्लान बना रहा था कि मैंने अपने बाप को जान से मारना है? 2-3 दिन से। यानी ये तेरे अंदर लावा बन रहा था, लावा आस्ता आस्ता फटना शुरू हुआ। उन्होंने मतलब कि ना मेरी बीवी को ऐसे बेरहमी से मारा, यानी कि पहले उससे गलत करने को कहा, अगर उन्होंने नहीं माना तो उन्होंने उसे मारा। पहले उन्होंने अपने सुनों से उसे मारा, गुणसों से। उसके बाद जब वो गिर पड़ी और उसको वो केतली मारी उनकी, यानी कि सर के करीब ना पोटपड़ी पर, और वो जब बेहोश होगी, बेहोश होने पर उनके जो ये पसलियाँ इधर सीने पे उन्होंने यानी कि टांगे मारी और फिर भी उन्हें इतनी जल्दी होश नहीं आया। और उनकी साइड बदल के उनके यानी कि ये रीढ़ वाली हड्डी पर उन्होंने टांगे मारी। और ऐसे में उसको, जब तेरी बीवी को मारा तेरी वालिदा कहाँ थी? मेरी वालदा फौत पहली वालदा फौत हुई है। मेरी मतरेई जो है ना, तुम्हारी सौतेली? हाँ, सौतेली वालदा जो है ना, वो नीचे वाली मंजिल पर थी, लेकिन उसके सामने यानी कि उसको सब पता, उसकी चीखें उस तक जा रही थी, लेकिन वो छुड़वाने नहीं गई। कितने बहन भाई हो? हम 2 बहनें 2 भाई हैं। तुम्हारे दूसरे बहन भाई शादीशुदा हैं? हाँ, दूसरे बहन भाई भी शादीशुदा है। तुम्हारा भाई जो वो उसकी कितनी उम्र है? मेरे भाई की होगी तकरीबन 30 साल उम्र। वो कहाँ रहता है? वो रहता है फिरोज मक्खी रोड पे। अच्छा, वो अलहदा रहता है। तुझे जब पता था कि तेरा वालिद तुम्हारे साथ ज्यादती करता है, तूने अलहदगी क्यों नहीं इख्तियार कर ली? मैंने अलहदगी की कई दफ़ा इख्तियार करने की कोशिश की, लेकिन वो हमारी जान नहीं छोड़ता था। और वो तुम्हारा भाई तो अलहदा रह रहा था ना? उसको उसने जगह अलहदा बना के दी थी, इसलिए रह रहा था। और वो जिस जगह, अगर तुम्हारे भाई को वो जगह अलहदा दे सकता है लेके, तो तुझे क्यों नहीं? मुझे नहीं लेके दे रहा था। वो कहता था इधर ही तुमने मरना है और तुम्हें मैंने ऐसे ही मारना है। कभी वो 100 रुपए तक कर्जाना का मुझे खर्चा तक नहीं देता था। उसके साथ तो तुम खुद काम नहीं करते थे? मैं खुद काम करता था, लेकिन जो पैसे आते थे उनके पास होते हैं। तूने थाने में अपनी को कार्रवाई के लिए एप्लीकेशन दी? नहीं, जब मेरी वालदा को साथ तशद्दुद होता था मैंने कोई एप्लीकेशन नहीं दी। मैंने कहा शायद आज से ये, तुम्हारी वालदा तो फौत हो चुकी तेरे कहने पे। मेरी वालदा के फौत होने से पहले तो उससे तशद्दुद होता था ना, लेकिन ये जो सौतेली वालदा, इसके साथ भी अभी यानी कि 2-3 माह हुए, इसके साथ भी 2-3 दफ़ा तशद्दुद हो चुका था। अच्छा, तूने कोई किसी रिश्तेदार को नहीं बताया, कोई थाने में कार्रवाई नहीं करवाई? हमारे साथ जो भी होता था हमारे सारे रिश्तेदारों को पता। मान लिया तेरा बाप गलत था, तूने ये गलती नहीं की है, तूने ये नहीं किसी को बतलाना पसंद नहीं किया, तू घर से अपनी बीवी को लेता और किसी जगह शिफ्ट हो जाता।
मैं 2-3 बार, एक दफ़ा नहीं, मैं 2-3 बार शिफ्ट हुआ हूँ अपना सारा सामान लेकर, लेकिन इसने हमें इतना तंग कर दिया। उधर आकर जिधर शिफ्ट हुए थे उधर भी मुझे ये सब कुछ पहनने का शौक नहीं था, लेकिन उन्होंने मुझे बिल्कुल इतना संग दिल कर दिया, इतना परेशान कर दिया। कत्ल करने के बाद वालिद की नाश जो थी, डेड बॉडी, वो कहाँ रखी? वो नहर में फेंक दी। कौन सी नहर में? बिखी वाली। तो किस पे लेके आए? रिक्शे पे। तो रिक्शे वाले को क्या कहा भी इसमें क्या है? उसको मैंने कहा कि ये मेरा सामान है, इसमें कुछ कपड़े हैं, कुछ करे छोटा मोटा। उसको ब्लड नहीं बह रहा था? नहीं, ब्लड नहीं बह रहा था। उसको मैंने ऐसे पैक किया था शॉपरों में। और वो जब तूने अपने वालिद को कत्ल किया तो तुम्हारी जो बीवी है उसको तो पता था ना इस मामले का? मेरी बीवी जो उसने पहले तशद्दुद किया था ना उससे, इसलिए वो नाराज होकर अपने मेके बैठी थी। तो तुम्हारी जो वालदा सौतेली थी वो कहाँ थी? मेरी सौतेली वालदा वो घर में ही थी। उसके सामने कत्ल किया? मैंने उसके सामने नहीं कत्ल किया। उसको पता चल गया कि मेरा खामन कत्ल हो गया है? नहीं, उसको नहीं पता चला। कब पता चला उसको? उसे शायद अब पता चला हो। अब पता चला हो जब तेरी वालदा जो है वो नीचे है, तूने ऊपर वालिद को कत्ल कर दिया। मेरा वालिद नीचे था दुकान पे और वालदा ऊपर थी। ऊपर यानी कि डबल स्टोरी है ना। कितनी देर ये सिलसिला चलता रहा? ये सिलसिला आखिरकार वहां से ब्लड बहा होगा, ब्लड नीचे गिरा होगा। ब्लड मैंने साफ कर दिया था कपड़ों से। बहुत तेज आदमी यार, बहुत चातर आदमी है तू। मैं शातिर आदमी हूँ नहीं, लेकिन चातर भी हो, शातर भी हो ना। ब्लड भी तूने साफ कर दिया, किसी को पता भी नहीं चलने दिया, डेड बॉडी भी उठाई, अकेले में डेड बॉडी उठाई। पहले उठाकर उसे ना बोरी में बंद किया था? हाँ, बोरियों एक नहीं 4-5 बोरियों में बंद किया था, और साथ में एक बोरी के साथ अलग अलग छापर लगाया था। अब क्या चाहते हो? मैं पछताता हूँ इस बात के। मैं किस चीज का पछतावा? कि काश मैं ये ना ही करता, मैं खुद को ही मार देता उसको मारने की सिवा। अच्छा ये बता कि तूने तो अपनी आखिरत भी बिगाड़ ली, इसका बेड़ा गर्क कर लिया, और जो दुनियादारी है ये भी तबाह कर ली, आखिरत भी तबाह कर ली। माँ के कदमों तले जन्नत है और बाप जन्नत का दरवाजा है। एक जन्नत के अंदर एक कमरा लगा ले, कमरे के अंदर दाखिल होने के लिए दरवाजे की जरूरत होती है। तेरे लिए तो जन्नत का दरवाजा ही बंद हो गया। हाँ बिल्कुल, आपकी बात ठीक है। हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाराज हो गए। जी बस अल्लाह ही है, अगर मुझे माफ करे तो। अल्लाह माफ कैसे करता? तुझे पैदा तेरे बाप ने किया है, अगर ना होता तू पैदा ना होता, तूने वो पैदा करने वाले का ही कबाड़ा कर दिया। उन्होंने जिंदगी इतनी जीना मुश्किल कर दी, उन्होंने मजबूर कर दिया। अब तेरी सजा क्या होनी चाहिए? कोई भी इंसान जो है ना वो चाहता है मुझे अपनी जान शायद प्यारी ना हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि अपने बच्चों के लिए उनको कितने बच्चे हैं? 5 बच्चे, उनको धक्के ना मिले। अब तू नहीं होगा तो तेरा बाप कब्रों से आगे खिलाएगा। इतना शातिर और इतना चालाक शख्स है ये कि कमाल की इसकी सोच है कि अगर इसके बाप ने तंग किया था तो वहां से लहदगी इख्तियार कर लेता। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अच्छा सर, ये क्या वकूआ है कि एक पहले नामालूम FIR दर्ज होती है, बाद में बेटा ही बाप का कातिल निकल आता है? जी हमारे पास एक एप्लीकेशन आती है आबद की तरफ से। वो कहता है कि 3-4 दिन हो गए हैं, मेरा बाप जो है ना वो लापता है, वो मिल नहीं रहा। काम पे गया था, उसकी फर्नीचर की दुकान थी, लेकिन वापस नहीं आया। हमने फौरी तौर पर उसको मुकदमा रजिस्टर किया। मुकदमा रजिस्टर करने के बाद तो उसकी तफ्तीश की। तफ्तीश शुरू हुई तो जिस बेटे के साथ काम करता था फर्नीचर की शॉप पे, उसे हमने इंटेरोगेट किया। उसको बुलाया, उसको इंटेरोगेट किया, तफ्तीश की तो वो उगल आया। उसने बोला कि मेरे वालिद ने जो है ना वो मुझे गरज था, ये मेरी वालदा जो मारी थी वो इसने मारी थी, वो नेचुरल कत्ल नहीं, उसकी डेथ नहीं थी। इस तरह का उसे कोई वालिद से गरज था, में भी कोई लेने देने का भी मामला होगा। लेकिन उसने कहा कि मैंने तो अपने वालिद को जो है ना वो कत्ल कर दिया और नहर में फेंक दिया। किस आले के साथ कत्ल? कुल्हाड़ी के साथ। हमें उस पर यकीन नहीं आया। हमने कहा शायद ये ऐसे ही कर रहा है, कुछ थोड़ा ज़हनी तौर पे ये ठीक नहीं है, लेकिन वो ज़हनी तौर पे भी ठीक था। और उसकी बात की तस्दीक के लिए हमने उसको साथ लिया और हम जो है ना वो उससे कहा बताओ हमें जायब कुआं पे लेके जाओ। वहाँ जब हम गए तो उसने जायब कुआं हमें दिखलाया। उसके बाद उसने कहा कि मैंने उसके कपड़े जो थे ना वो एक जगह पे जला दिए थे। जब उस जगह पे हम गए जहाँ उसने कपड़े जलाए थे तो वहाँ से हमें वो मकतूल के कपड़े मिल गए। वो मुकम्मल तौर पर नहीं जले थे, वो अभी खून आलूद थे, तो वो बड़ी शहादत मिल गई। उसके बाद वो कुल्हाड़ी भी मिल गई जिससे उसने जो है वो आला कत्ल भी मिल गया, लेकिन उसकी नाश अभी तक नहीं मिली। वो हमने कोशिश किया, 1122 वालों ने गोताखोर भी हमने मंगवाए हैं, अभी कोशिश कर रहे हैं हम। ये भी आगे जो थाने हैं वहाँ पर वो तैयार के चली गई हो, इंशाल्लाह ताला वो भी कोशिश करेंगे। आपने मुकम्मल स्टोरी सुनी, हमने तमाम सवालात का जवाब उससे पूछा,
لیکن چونکہ وہ گناہگار اقبال جرم اعتراف کر چکا ہے. جلد ملیں گے ایک نئی سٹوری کے ساتھ یو پنجاب کے ساتھ. اپنے ہوسٹ کو چوہدری محمد شفیع کو اجازت دیں. اللہ حافظ.